नोन यूनिवर्स में करीब 2000 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं। हर एक का अलग शेप और साइज है, लेकिन शायद इन सब में एक कॉमन फीचर है। इनके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल छिपा है। इसका नाम ही बताता है कि यह है सुपर मैसिव, और हम यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जिनका मास सन के मास से भी मिलियंस या बिलियन टाइम्स बड़ा है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इतने बड़े होते हैं कि हमें इन्हें मेजर करने के लिए एक स्पेशल स्केल चाहिए। सोलर मास का मतलब है मास ऑफ द सन। तो जब हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं तो हमें अपने पास मौजूद टूल्स यूज करने होते हैं, और हमारे आसपास सबसे बड़ी चीज क्या है? ये है सन। तो हम चीजों को मास ऑफ द सन के मल्टीपल्स में डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इससे बात आसानी से समझ आ जाती है। लेकिन अगर कोई चीज सन के मास से 17 बिलियन टाइम्स बड़ी हो तो फिर उसे समझना काफी मुश्किल हो जाएगा। पर हम ये जानते हैं कि इस तरह के ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद हैं। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल को कहा जाता है सैजिटेरियस ए स्टार। इसका वेट है 4 मिलियन सोलर मासेस। लेकिन अगर इसे दूसरे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स से कंपेयर करें तो यह बहुत छोटा है। शायद ये ऐसे गिने चुने कॉन्टेक्स्ट में से एक है जहां आप सोचेंगे कि हमारा सुपर मैसिव ब्लैक होल इतना सुपर मैसिव नहीं है। हमारे पास मौजूद गैलेक्सी में एंड्रोमेडा नाम का जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो 25 गुना बड़ा है, 100 मिलियन सोलर मासेस। लेकिन यूनिवर्स में मौजूद सबसे बड़े ऐसे ब्लैक होल्स के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। OJ-287 के प्राइमरी सुपर मैसिव ब्लैक होल का वेट 18 बिलियन सोलर मासेस है, और गैलेक्सी NGC 4889 के ब्लैक होल का वेट है 21 बिलियन सोलर मासेस। ये सैजिटेरियस ए स्टार से 5000 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। ये ऐसी कमाल की चीजें हैं जो कुछ गैलेक्सी से भी कहीं ज्यादा बड़ी हैं। हो सकता है कि इससे भी बड़े बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हों जो हमारे सन के मास से 30 बिलियन टाइम्स बड़े हों। हैरत की बात है कि ये सभी ओवरग्रोन ब्लैक होल्स पूरी तरह एक मिस्ट्री है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये इतने बड़े कैसे हुए। ये एक बड़ी मिस्ट्री है कि ब्लैक होल्स आखिर इतने बड़े कैसे बने। हमें ऐसे ब्लैक होल्स मिले हैं जिनका मास सन के मुकाबले मिलियंस या बिलियन टाइम्स है। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, और हमें नहीं मालूम कि ये इतने बड़े कैसे बने। ब्लैक होल्स ग्रो कैसे करते हैं शायद ये जानना अनइम्पॉर्टेंट लगे, लेकिन अब हमें ये पता लगने लगा है कि ब्लैक होल्स यूनिवर्स में और उसमें हमारी जगह के सिलसिले में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका एग्जिस्टेंस, सन और अर्थ का एग्जिस्टेंस उन 4 मिलियन सोलर मास ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस के साथ नजदीक से जुड़ा है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे काम करते हैं, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कोई गैलेक्सी कैसे काम करती है। तो हमारे ओरिजिन्स की स्टोरी, हम कहां से आए हैं, हम कैसे बने, इसका जवाब हमें सुपरमैसिव ब्लैक होल से ही मिलेगा। ब्लैक होल्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि शायद वो गैलेक्सीज को क्रिएट करते हैं, और हम भी एक गैलेक्सी में रहते हैं। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है तो आपको ब्लैक होल्स को समझना होगा। हमें ब्लैक होल्स की केयर क्यों करनी चाहिए? ब्लैक होल्स इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से यूनिवर्स की सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है। मोरओवर, अगर गैलेक्सीज की फॉर्मेशन के लिए ब्लैक होल्स जरूरी हैं, तो फिर अपने एग्जिस्टेंस के लिए हम किसी न किसी तरह ब्लैक होल्स पर डिपेंड करते हैं। फिलहाल तो ये बात क्लियर नहीं है कि आज सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का जो मास दिखता है उसे उन्हें कैसे मिला। रेगुलर साइज के ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब हमारे सन के 20 टाइम्स से भी ज्यादा मास वाले स्टार्स क्रैश करते हैं और जलते हैं। जब किसी बड़े स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो अंदर की तरफ उसे क्रश करती हुई ग्रेविटी के पावर को वो झेल नहीं पाता। जब स्टार कोलैप्स करता है तो उसका बाहरी हिस्सा एक सुपरनोवा की शक्ल में फट जाता है। मिलियंस ऑफ माइल्स की चौड़ाई वाला इसका इनर कोर श्रिंक होकर सिर्फ 10 मील चौड़ा रह जाता है।
ये ऐसे ही है जैसे अर्थ को श्रिंक करके किसी गोल्फ बॉल का साइज दे दिया जाए। इस तेज कोलैप्स की वजह से एक ब्लैक होल बनता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।